हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज 3 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत करते हैं। कल आपसे कल का सवाल तो मैंने आपसे अरुणा आसिफ अली का पूछा था। शायद आप लोगों ने उसका ठीक जवाब दिया भी होगा मुझे, ठीक है ना। अरुणा आसिफ अली कौन थी? चलो, अरुणा आसिफ अली मैंने बताया, आपने बहुत लोगों ने ठीक जवाब दिया। पंचकुला कालका से संबंधित थी, समाज सेविका थी, पत्रकार थी, लेखिका थी, राजनीति से संबंधित थी और 1997 में इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। 1996 के अंदर जो है ना इनकी मृत्यु हुई थी। 1997 में भारत रत्न मिला मरणोपरांत, जिसको पोस्टुमस कहा करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने कौन सा गांव महाग्राम योजना में शामिल किया है। आज के सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर योजनाओं के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपके पेपर के लिए महाग्राम योजना की बात करते हो तो इसमें शामिल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने भिवानी जिले का एक गांव है चांग गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का, उसको शामिल किया है। इस महाग्राम योजना की अगर मैं बात करता हूं तो इसको शुरुआत की गई थी 18 जून 2019 को। हरियाणा के अंदर सबसे पहले से यमुनानगर के अंदर स्टार्ट किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे यमुनानगर के 3 गांवों को चुना गया था स्टार्टिंग में से। फिर धीरे धीरे अब इसे पूरे हरियाणा में ही लाया जा रहा है। महाग्राम योजना में गांव को शामिल करने की घोषणा की है। गांव चांग को सीवरेज व्यवस्था को गांव में किया जाएगा और अच्छे से ठीक, या यूं कहिएगा गांव के अंदर सीवरेज व्यवस्था होती नहीं है, आपको पता हो तो, लेकिन यह सीवरेज व्यवस्था गांव के अंदर शहरों की तर्ज पे लगा दी जाएगी। गांव के स्कूल के भवन का नवीकरणीय होगा, मतलब नया भवन बनेगा। आपको अगर मैं पुराने साल की तरफ लेके जाऊं, जैसे 2019 की योजना है, तो आपकी इस योजना की बात की जाए तो हरियाणा देश का पहला राज्य था जहां एक अंतर जिला परिषद का गठन किया गया था, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को और ज़्यादा वित्तीय अधिकार देने की घोषणा की गई थी। वहाँ पे कुछ घोषणा थी, उसके अंदर ये कहा था, एक तो स्मार्ट गांव बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन, 10,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना और 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में सर्वांगीण विकास के लिए महाग्राम विकास योजना। गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका नाम है महाग्राम योजना। सीधे तौर पे कहा जाए ना तो इस योजना में सबसे पहला काम होगा कि गांव की गलियों को गंदगी मुक्त करना। मतलब गांव के अंदर एक तो सबसे पहला काम कि लोगों को शौच मुक्त करना, मतलब हर घर में टॉयलेट जो है ना बनाने चाहिए लोगों से। मतलब सेंस मेरा ये है कि वो लोग खुले में शौच ना करें, खुले में शौच मुक्त वाला अभियान है वो बंद कर देना। दूसरी बात यह है कि जिन गांवों की आबादी 10,000 से भी कम है उन गांवों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सीवरेज जैसी सुविधा के अगर कोई इच्छुक है तो उस गांव के अंदर महाग्राम योजना के तहत, हालांकि गांव से पूछा ही जाएगा बेसिकली, पर सीवरेज व्यवस्था स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर सीवरेज व्यवस्था जैसे शहरों में है तो मतलब इसका फ़ायदा यही होता है कि मोटे तौर पे जगह जगह पे गंदगी नहीं फैलती है, गांव के नालियों के अंदर पानी वगैरह है वो नहीं बहता है, तो इससे क्या गंदगी मुक्त हो जाते हैं और बहुत सारे बीमारियों से भी बचे रहते हैं एक प्रकार से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है महाग्राम विकास योजना। गाँव का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ये योजना है। अच्छा सर, इसके अलावा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने भिवानी के ही कलिंगा गांव के लिए कितने करोड़ की घोषणाएं की है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने भिवानी के कलिंगा गांव के लिए घोषणा की है। टोटल 2.75 करोड़, यानी कि 2,75,00,000 की घोषणा की है टोटल। मुख्यमंत्री जी ने कलिंगा भिवानी के लिए, एक तो देखो गांव के अलग अलग गांवों के लिए लगभग 2.70 करोड़ की सीधी ही घोषणा कर दी। बाकी का जो 0.75 बचता है, मतलब 2,70,00,000 कर दिए, 5 लाख में क्या और इंक्लूड किया, गांव में ठाकुर नसीब सिंह के नाम पे बनाई जाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। एक तो एक बूस्टिंग स्टेशन के लिए घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर भी जांच के लिए आदेश दिए। लोगों ने ऐसा कहा था कि इस पे बूस्टिंग स्टेशन पे लोग जो सामग्री लगाई गई है सीमेंट कंक्रीट वगैरह, इसको चेक किया जाए। गांव में सफाई के लिए छोटे ट्रैक्टर ट्राली दिए जाएंगे। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन के 6 बार एस्टीमेट बनाए जाने के मामले में इसको जांच आदेश, इसको भी सर्च किया जाएगा और स्कूल भवन बनाने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। तो मतलब टोटल ओवरऑल जो घोषणा है ना, ये 2.75 करोड़ की है, ये याद रखना। अच्छा सर,
एक भिवानी से ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि भिवानी के गांव खरक कला के लिए कितने करोड़ की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में भिवानी के गांव खरक कला के लिए 70 करोड़ की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। देखो, भिवानी की अलग अलग ग्रांट के तहत टोटल 70 करोड़ तो दे दिए, जिसमें से वित्त वर्ष के लिए गांव को 2.30 करोड़ की राशि दी गई है। खेतों के रास्ते और गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने की भी मंजूरी मिली है और गांव के तालाब का नवीकरणीय कार्य अगस्त माह तक जो है ना पूरा कर दिया जाएगा। आगामी समय में बड़े गांवों में विकसित किए जाएंगी कॉलोनी, मतलब बड़े बड़े गांव हैं उनके अंदर शहरों की तर्ज पे कॉलोनियां बना दी जाएगी। सभी जिलों के अंदर पुलिस विभाग तथा नीलाम होने वाली वाहनों की अब ऑनलाइन बोली होगी। ये पूरे हरियाणा के लिए ही है, ये भी पूरे हरियाणा के लिए ही है, ठीक है। और ये इस गांव के लिए ऑलरेडी हो ही गया आपका। जितने भी जिले हरियाणा के उसमें पुलिस विभाग के द्वारा नीलाम होने वाले वाहन हैं उनकी ऑनलाइन बोली जो है वो की जाएगी, जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है हरियाणा गवर्नमेंट का। मैंने इन 3 सवालों में हरियाणा के भिवानी जिले की बात की है। देखो, भिवानी पहले हरियाणा का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता था, लेकिन इसमें से चरखी दादरी काट दिया तो अब सिरसा सबसे बड़ा है। हरियाणा के भिवानी को वस्त्र नगरी और हरियाणा की काशी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 300 से ज़्यादा मंदिर है, इस वजह से इसको छोटी काशी भी कह सकते हो। वैसे प्रॉपर छोटी काशी आप नवग्रह कुंड की वजह से कैथल को कहा करते हैं, ये याद रखना है ना। अब हरियाणा की छोटी काशी आप लोग याद रखना कैथल को कहते हैं नवग्रह कुंड की वजह से, और हरियाणा की काशी मंदिर की वजह से कहते हैं भिवानी को। छोटी काशी वाला वर्ड यहाँ सूट नहीं करता, पर आपको समझाने के लिए है, कैथल बताना था। मंदिरों का नगर भी इसे कहा करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया 300 से ज्यादा मंदिर है। मिनी क्यूबा इसे कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस और सिटी ऑफ वॉर हीरोज भी कहते हैं। एक चिंकारा प्रजनन केंद्र है, वो भिवानी के अंदर ही है। एक बया पर्यटन स्थल है, एक मिनी चिड़ियाघर है, लघु चिड़ियाघर जिसको कहते हैं, और एक रेड रोबिन, ये भिवानी के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। भिवानी में आपको पता है हरियाणा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना वैसे 1969 चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन बाद में बंसीलाल सरकार में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था भिवानी जिले के अंदर 1981 के अंदर। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 भिवानी में ही हुई। एक टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, वो भी कहाँ पे, टिट्स भिवानी के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा इसकी स्थापना की थी 1937 में GD बिरला के द्वारा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी पूछे जाए तो भी भिवानी में ही है, और भिवानी में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2014 में हुई थी। चलिए मुझे कमेंट में ये बताइएगा, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के VC कौन है, वाइस चांसलर कौन है। और अगर आपके पास में वक्त है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटियों के VC लिखें आप लोग, ठीक है, अगर आपके पास में वक्त है तो। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर दें मुझे आप। भिवानी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात की जाए तो पंडित नेकीराम शर्मा, जिनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1887 को, जिनको हरियाणा का केसरी भी कहा जाता है, और इन्हीं के नेतृत्व में ही हरियाणा में होम रूल एक्ट जो है वो पारित हुआ था, या होम रूल एक्ट है, इसका नेतृत्व किया था इन्होंने। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1920 में महात्मा गांधी को भिवानी में ही हरिजन आंदोलन शुरू करने के लिए बुलाया भी था। अच्छा, 1930 में इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम है संदेश। इसको मैंने यूं याद कर रखा है, जो आदमी जो नेकी, संदेश नेकी का ही दिया जाता है, ऐसा समझिएगा। इसको मैंने तो याद कर रखा है, संदेश कैसे दिया जाता है, संदेश दिया जाता है नेकी का, भलाई का ही संदेश दिया जा सकता है। बुरी बातों का तो संदेश हो ही क्या सकता है, भलाई का संदेश होता है। संदेश पत्रिका उर्दू भाषा में थी, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, चौधरी बंसीलाल जी का संबंध भी इसी से ही है। 1927 को जो ना जन्म था, 2006 में मृत्यु हुई थी। 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, 68 में, 86 में और 96 में। बंसीलाल जी वैसे भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे और रेल मंत्री भी रहे थे। इनको विकास पुरुष और लोह पुरुष के नाम से जानते हैं। इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी, और इनके पार्टी का चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। अच्छा, हरियाणा विशाल पार्टी राव इंद्रजीत सिंह की थी, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूर्य। बंसीलाल हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी रहे थे। और भिवानी के एक बहुत फेमस मंदिर है भूतों का मंदिर। तो भूतों का मंदिर मतलब क्या है सर? भूतों का मंदिर है, ये भूतेश्वर मंदिर है। एक्चुअली जो है ना एक मंदिर भूतेश्वर मंदिर जींद में भी है, याद रखना, वो ज़्यादा फेमस है। मतलब पेपर HSSC ने ज़्यादातर जो है ना उसको ठीक माना है, भूतेश्वर मंदिर लिख के आता है तो वो जींद। अगर वो ऑप्शन ना हो तो भिवानी भी है। फिर उसके बाद में प्रणामी मंदिर भी है, जोगीवाला मंदिर, चार मंदिर, किरोड़ीमल मंदिर, बाबा खेड़े का मंदिर, स्टार स्मारक, ये सारे भिवानी के ही हैं। यूरोप के अल्बेनिया देश में 25 मार्च से 1 अप्रैल तक हुई वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है?
तो यूरोप के अल्बेनिया देश के अंदर 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में वेट लिफ्टिंग यूथ चैंपियनशिप हुई और इसके अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने जो पदक अपने नाम किए हैं वो टोटल 12 किए हैं। सर हरियाणा करंट अफेयर में क्यों पढ़ा रहे हो ये? इसकी वजह है भिवानी, भारतीय टीम की भिवानी गांव की, आज तो भिवानी स्पेशल करंट अफेयर बन रहे हैं, ठीक है ना। लकीली संयोगवश ऐसा हो रहा है कि उसी से रिलेट हो रहे हैं सारे। भिवानी गांव के मानहेरू के कोच है विजय कुमार रोहिल्ला, इनकी अगुवाई में ही टोटल ओवरऑल जो है ना भारतीय टीम खेल रही थी। इस करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हरियाणा करंट अफेयर में आया है। वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 12 पदक जीते। देश के 13 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 7 लड़कियां और 6 लड़के जिसमें से शामिल थे, ठीक है। 418 अंक के साथ यूएसए जो है ना इसमें दूसरे स्थान पे रहा है। भारतीय लड़कियां कुल 413 अंकों के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पे, 591 के साथ इजिप्ट पहले स्थान पर, 418 के साथ यूएसए दूसरे स्थान पे रहा। और भारतीय लड़कों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 393 अंकों के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओवरऑल दूसरे स्थान पे रहे, ठीक है। चलिए सर, और एक अल्बेनिया देश की अगर मैं बात करते हैं तो अल्बेनिया मैप में देखिएगा आप लोग, यूरोप में यहाँ पे है, ग्रीस के पास ही पड़ता है ये, ठीक है ना। बुल्गारिया है पास में, मैसेडोनिया है, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल इसका तिराना है। और इसकी करेंसी क्या है? अल्बेनियन लेक है, ये याद रखना आप लोग। यहाँ पे जो है ना आपका ये सी पड़ता है, अंटार्कटिक सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पानी। इधर इटली पड़ता है। फिर बाद में आप वर्ल्ड मैप आपको पढ़ाऊंगा मैं जल्दी ही अपने ही चैनल स्टार IQ की, तो आपकी हिस्ट्री चल रही है अगर आप देख रहे होते उसे, आगे वर्ल्ड मैप भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 में कितने सोलर ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य रखा है? सोलर ट्यूबवेल लगाने का टारगेट रखा है टोटल 70,000 हरियाणा सरकार ने पूरे 2023 में। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ, क्योंकि इसमें एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये क्वेश्चन HCS में पूछा गया था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर था सोलर ट्यूबवेल लगाने से या सोलर पावर प्लांट लगाने से। एक्चुअली सोलर पावर प्लांट तो नहीं कहूँगा, सोलर ट्यूबवेल लगाने से ही सीधा इसका उद्देश्य है। वैसे सरकार का टारगेट यह है कि 2023 से 2030 में हर साल हरियाणा में 3500 मेगावाट सोलर प्लांट है वो लग पाए, ऐसा टारगेट है गवर्नमेंट का। और प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना जो है ना, इसकी अगर बात की जाए तो इसका टाइम ड्यूरेशन स्कीम का 10 साल है और इसके लिए कॉस्ट ऑफ स्कीम 10,000 करोड़ दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है, एक्टिव स्कीम है ये। और प्रधानमंत्री ने किसानों पर केंद्रित PM कुसुम योजना को केंद्र सरकार के द्वारा साल 2019 में स्टार्ट किया गया था। मार्च 2022 तक लोकसभा में एक सदस्य के लिखित उत्तर के अनुसार 2022 तक कुसुम योजना के तहत तकरीबन 35,94,62 सोलर पंप स्टैंड अप लोन स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से फरवरी 2022 तक मात्र 23% सोलर पंप स्थापित किए गए। ये अब तक का डेटा है, इसके बाद कोई अपडेट नहीं हुआ है, पर अब तक का अपडेटेड डेटा मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये एक्चुअली मैंने अपने खेतों के लिए भी इसका आवेदन कर रखा है, बोरिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ हो चुका है, अभी तक लगी नहीं है सोलर पैनल, पता नहीं वो कब लगाएंगे। गौतम कोई करके कंपनी है, जब लगेगा तो मैं आपको उसका और ज़्यादा प्रैक्टिकल अनुभव लेके आपको शेयर कर पाऊंगा शायद। चलिए, कुछ पुरानी यादें हैं आपके साथ में, रिवीजन करवाते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों का। किस जिले में छठे हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ था? तो इसका ठीक आंसर करनाल था। करनाल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा। इसके अलावा 5वां फल एक्सपो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। एक्सपो का मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है कि कैसे पौधे को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और ग्रो करवाया जाए। तो 5वां फल एक्सपो कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 19 से लेके 20 फरवरी, सिरसा के मांगियाना केंद्र हुआ था, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ध्यान देना है खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं है, उसमें हम दूसरे स्थान पे आए थे, पहले पे MP था, ठीक है। जिसकी जो आपका वो क्या था, मास्कोट जिसका था आशा नाम की फीमेल चीता थी और एक मोगली था, ठीक है ना, मोगली था। पिछली बार धाकड़ था, उसमें हरियाणा नंबर 1 था। अच्छा, इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स में नंबर 1 नहीं है, हम इसमें हम 5वें स्थान पे आए हैं, ठीक है। कृषि प्रदर्शनी, अब कृषि दर्शन एक्सपो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आएगी। अब ये 18 से 20 फरवरी तक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सर हिसार केंद्र हुआ था। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जा रहा है जी पंचकुला के अंदर। सार्थक संवाद नाम की एक बुक है और इसका विमोचन किसने किया है? तो सार्थक संवाद किताब का विमोचन किया है मनोहर लाल जी ने ही। दुबई के अंदर आयोजित गल्फ फूड में पहली बार भाग लिया जो दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय पदार्थों की प्रदर्शनी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन है गल्फ फूड। इसके अंदर हिस्सा लिया हैफेड ने। हैफेड के चेयरमैन कौन है? हैफेड के चेयरमैन है कैलाश भगत, ये याद रखना।
और क्या लिख रहा हूँ मैं, कैलाश भगत है, ठीक है ना, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। उद्यान विभाग की तरफ से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में कौन सा एक्सपो आयोजित किया गया? अच्छा, ये सब्जी एक्सपो आ गया, ये किया गया 9वां एक्सपो आयोजित किया गया। अच्छा, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक पहल कौन सी स्टार्ट की गई? पद्मा। पद्मा का फुल फॉर्म आपको याद होगा, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट। 23 फरवरी 2022 को करनाल के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था, छोटे मझले उद्योग को आत्मनिर्भर और थोड़ा सा गतिशील बनाने के लिए। हरियाणा सरकार ने एशियाई खेलों की तैयारी के लिए पात्र खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए देने का निर्णय किया है? 2.5 लाख रुपए। पहले 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे ताकि वो ढंग से प्रिपरेशन कर पाए। हरियाणा सरकार के अनुसार कितने लाख तक की वार्षिक आय वालों को लगभग 8 लाख परिवारों को चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा? जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है, उनको जो है ना इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कितने कलाकारों को, मतलब कलाकारों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी? थोड़ा विस्तार से बताना आप लोग इसके बारे में। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में कितना का जानते हो तुम लोग? ये आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन बन सकता है, आप बताइएगा मुझे। इनका क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है, तो बताइएगा डिटेल से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, अपना ख्याल जरूर